हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गीता पांडे आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 1111 में स्वागत करती हूँ। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे गुप्त नियम और असरदार स्टेप सीखेंगे। ब्रह्मांड एक ऐसी रहस्यमय दुनिया है कि कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी विज्ञान की बड़ी से बड़ी तकनीक इसके रहस्यों को सुलझा नहीं पाई है। कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली है कि ये कोई भी चमत्कार कर सकती है। ये हर उस विश्वास को सच्चाई में बदलने की ताकत रखती है जिन्हें आप अपने चेतन मन से सोचते हैं। आज हम आपको वो टेक्निक सिखाएंगे कि किस प्रकार आप सही तरीके से अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर कोई बताता है, पर इस पर स्टेप बाय स्टेप काम कैसे किया जाए ये कोई नहीं बताता। और आप सब कंफ्यूज हो जाते हैं जब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल हो जाएंगे। और इसीलिए लोगों का बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन से धीरे धीरे हट जाता है। आप खुद सोचिए, अगर किसी बच्चे का एडमिशन डायरेक्ट बीए या एमए में करा दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो फेल ही हो जाएगा, क्योंकि अभी उस बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिशन चाहिए, जहाँ पर वो बेसिक चीज़ें सीख पाए, पढ़ाई क्या है ये समझ पाए और फिर आगे की क्लासों में पहुँच पाए। तो यहाँ पर हम यही आपको सिखाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक आप डेफिनेटली पहुँच जाएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है बिलीफ सिस्टम। आपका विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पहली सीढ़ी जो है वो विश्वास ही है। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सच में भगवान है या नहीं। इसका यही कारण है कि लोग अलग अलग धर्मों से मिलते हैं तो सोचते हैं कि ईश्वर सही है या अल्लाह है या जीसस सच में है, किसको माने किसको ना माने। लेकिन हम सब भारतीय अधिकतर एक ही ईश्वर पर भरोसा करते हैं और मानते हैं ये बात 100% सच है कि हमें किसी न किसी ने बनाया है और वही हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करता है और हमारी रक्षा भी करता है, चाहे हम उसे जिस भी नाम से पुकारें। कुछ लोग बहुत लॉजिक माइंड के होते हैं जो साइंस पर बिलीव करते हैं, और साइंस ने भी माना कि कोई ना कोई सुपर पावर है जो सब चला रहा है, जिससे ये सारी सृष्टि चल रही है। मान लीजिए हमारे पास आम है, अब उसको चाहे आप आम बोलें या मैंगो बोलें, ना तो उसके स्वाद में अंतर आएगा, ना तो उसके कलर में अंतर आएगा और ना ही टेस्ट में आएगा। यानी कि किसी भी चीज़ का नाम बदलने से उसके गुणों में अंतर नहीं आता। हर जगह ईश्वर को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन ईश्वर एक ही है। इसलिए अपना विश्वास ईश्वर पर पक्का रखिए, 100% रखिए। चाहे आपका विश्वास भगवान की मूर्तियों में हो, चाहे आपका विश्वास इस प्रकृति, इस नेचर में हो, चाहे ब्रह्मांड में हो, जहाँ पर भी आप भरोसा करें, विश्वास करें, पक्का भरोसा करें। अब सवाल ये आता है कि क्या हम जो कुछ ब्रह्मांड से मांगेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए, तो क्या ईश्वर हमें दे देगा? तो जवाब है यस। मैंने कहा ना, सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि क्या आप व्हाट्सएप चैट से किसी से बात कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यस, हम पूरा दिन व्हाट्सएप पर चैट करते हैं। तो क्या जिसने व्हाट्सएप ऐप बनाया, क्या वो आकर आपकी बात को आपके फ्रेंड तक पहुंचाता है? नहीं ना। व्हाट्सएप के ओनर ने इस ऐप को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इस ऐप के ज़रिए आप खुद चैट करके बात कर सकते हैं। उसने केवल आपको सुविधा दे दी है। अब इस ऐप का आप लाभ लेना चाहते हैं या नहीं, ये आप पर डिपेंड है। ठीक इसी तरह से इस प्रकृति में भी बराबर तरंगे उठती रहती हैं। उस ओनर की तरह हमारे ईश्वर ने भी हमारे लिए सारे फीचर बनाए हैं। ईश्वर खुद कुछ करने नहीं आएंगे, अपनी लाइफ को हम खुद से चेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? क्यों नहीं सभी अपनी लाइफ चेंज कर लेते हैं? क्यों इतने लोग परेशान हैं? क्यों लोग रो रहे हैं? तो देखिए, कमी देने वाले में नहीं बल्कि मांगने वाले में है।
क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो नियम होते हैं, जो तरीके होते हैं, वो हमें पता नहीं है। अब अगर हम गूगल पर अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप की चैटिंग करेंगे तो हमारे फ्रेंड तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ पर हमें तरीके नहीं पता। सिस्टम तो सही है पर हमें तरीके नहीं पता। कमी हम में है। जिस ईश्वर ने ये सारी सृष्टि रची है, उस ईश्वर पर पहले पक्का भरोसा रखें कि ईश्वर है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा स्टेप क्या है? वो कौन सा मैजिकल टाइम होता है जब आप अपना दूसरा कदम बढ़ाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए? सभी कहते तो हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अपना गोल तैयार करो, पर कोई बताता नहीं कि हमें अपना गोल तैयार कैसे करना है। तो इस बात को हम दूसरे वीडियो में सीखेंगे। बहुत जल्द हम दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू मच माय सोल फैमिली।